यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है सिद्ध करें कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें क्या है, जो थोड़ा इसमें लॉन्ग जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम पहले मान लेते हैं, माना कि, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे, माना कि इसमें रेसिप्रोकल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √5, तो लिखेंगे माना कि √5, माना कि √5 क्या है, माना कि √5 एक क्या है, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। हमको जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है वो नहीं मानेंगे, ठीक है। कह रहा है अपरमेय सिद्ध करना है तो हम उसके रेसिप्रोकल उल्टा मान के चलेंगे, ठीक है। तो अपरमेय सिद्ध करना है तो हम क्या माने हैं, परमेय, ठीक है। परमेय मान लिए हैं। अब देखना है जो इससे पहले वाला जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं परमेय संख्या का, तो डिफिनीशन में हम पढ़े हैं जो वैसा जो p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ जो परमेय संख्या माने हैं √5 को क्या माने हैं, परमेय संख्या माने हैं। तो परमेय संख्या किसके रूप में होगा, तो हमेशा p/q के रूप में होगा, ठीक है। और p/q के रूप में होगा तब p और q क्या होगा, तब p और q जो होगा सह अभाज्य संख्या होगा। p और q क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होगा, उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, तो q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पहला स्टेप इस तरह से करना है, जो हमको जो कहेगा सिद्ध करने के लिए उसका रेसिप्रोकल उल्टा मानना है। अपरमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, परमेय, ठीक है। और परमेय मानने के बाद देखना है जो परमेय किसके रूप में रहता है, तो p/q के रूप में रहता है, ठीक है। अब इस टाइप को करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सिंगल वाला में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें इसी तरह से हम लोग स्टेप लेना है, ठीक है। वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। तो इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद थोड़ा तो कैलकुलेशन करना है, तो स्क्वायर इसका क्या होगा, तो 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो p²/q² हो जाएगा। उसके बाद फिर से थोड़ा कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे क्या चलेगा, q², उसके बाद ये 5 कहाँ चलेगा, तब p² के अपॉन में आ गया, p²/5। इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो यह p² जो है, यह जो p² है 5 से क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, और जब p² 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे लिखना है p भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब होता है जो वह पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सो ध्यान में रखिए। इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे जो p 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, p बराबर यहाँ 5 है तो 5 ही रहेगा, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं 5m ले लेते हैं, और जहां m क्या होगा, जहां m जो होगा एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। यहाँ पे जो, ठीक है, 5 जो है p को विभाजित कर रहा है, तो जो विभाजित करेगा उसी को एक कांस्टेंट के साथ क्या करना है, वेरिएबल के साथ कुछ दूसरा वेरिएबल मान लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे p है तो p ले लिए हैं, उसके बाद 5, तब 5 यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वह p का मान, ये जो p का मान हम यहाँ पे आ गया है p बराबर 5m, यह p का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर,
p का मान रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 1 में जब हम p का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर ही रहने दीजिए बराबर में। ठीक है, क्यू स्क्वायर के बाद यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर है, तो p के जगह पे क्या रखना है, 5m। ठीक है, 5m का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और नीचे में कितना है तो 5 है। अब देखिए पी स्क्वायर की जगह पे रखना है कितना, 5m, तो 5m का स्क्वायर और नीचे में कितना है 5, तो 5 रख दिए। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन क्या होगा, 25 हो जाएगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, m को 2 बार, तो m स्क्वायर, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा। ये 5 से ये 25 कितना बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5m स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पे अब क्या बच गया है, क्यू बच गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 किसको विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 5, और बराबर में क्या है, एम स्क्वायर। अब वही तरह यहाँ पे भी भाषा लिखना है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, और जब क्यू स्क्वायर विभाज्य है तो यहाँ पे क्या विभाज्य होगा, क्यू भी विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए इतना करने के बाद, इतना स्टेप तो हर एक में करना है। जब सिंगल वाला देगा तो क्या करना है, उसको पी बाई क्यू ले लेना है, पी क्यू क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, और उसके बाद दोनों तरफ को स्क्वायर करने के बाद पी स्क्वायर को विभाजित किए हैं, पी स्क्वायर को विभाजित किए हैं तो पी भी विभाज्य हो जाएगा। जो विभाज्य यहाँ पे होगा वही संख्या को एक दूसरा वेरिएबल के साथ मान लेना है, दूसरा वेरिएबल के साथ मान लेना है, और वह पी का मान समीकरण 1 में रख देना है, और फिर क्यू स्क्वायर को विभाजित करना है। फिर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य हो गया। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दोनों समीकरण में P और Q, P और Q में देखना है एक एक्स्ट्रा संख्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो मान के विपरीत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, 5 है, जो मान्य के विपरीत है। ठीक है, जो मान्य के विपरीत है। अब विपरीत कैसे है, तो चलिए थोड़ा हम वहां पे देख लेते हैं। देखिए P और Q में एक गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है, तो थोड़ा पीछे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं P और Q में, यहाँ पे गुणनखंड P में क्या आ गया, 5 आ गया, Q में क्या आ गया, 5 आ गया, इसीलिए लिखे हैं P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में है 5 5, इसीलिए उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो लिखे हैं P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, जो मान्य के विपरीत है, यानी जो हम माने हैं पर उल्टा आ गया। हम माने क्या थे, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या क्या होता है, जो दोनों का जो होता है इसका मौसम जो हम निकालेंगे वह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मान्य के उल्टा हो गया। हम बोले थे 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं आके क्या आया, 5 आ गया है। ठीक है, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है जो P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, जो मान्य के विपरीत है। ठीक है, हम माने थे 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आके क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो मान्य के विपरीत है, इसीलिए लिखेंगे अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। हम जो माने हैं वह विरोधाभास हो गया, यानी गलत हो गया। ठीक है, जब √5 एक परमेय संख्या गलत है तो यह क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, लास्ट में आप यहाँ पे इसका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इस टाइप का सारा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिकॉल करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा है जो यहाँ पे दिया हुआ है सिद्ध करना है जो अपरिमेय संख्या है, तो जो भी संख्या यहाँ पे देगा सिद्ध करने के लिए वह उसका रेसिप्रोकल उल्टा मान के यहाँ पे लिखेंगे, माना कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या के बाद क्या करना है, लिखना है जिस संख्या के बारे में हम पूछ रहे हैं वहां पे लिखना है। और परमेय संख्या क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है, p बाई क्यू लिख लिए हैं। और p और q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इतना करने के बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करना है। वर्क करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे देखना है p स्क्वायर बाई कितना हो गया, q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यह 5 को यहाँ पे ले आना है, q को क्रॉस हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है p स्क्वायर बाई 5 हो गया। इसका मीनिंग हुआ जो p स्क्वायर के जगह पे जो भी वैल्यू होगा वह 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, और p 5 से विभाज्य होगा तो यहीं से वैल्यू पकड़ाएगा, तब p बराबर क्या हो जाएगा, 5m। p बराबर क्या हो जाएगा, 5m। यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल आप मान सकते हैं। ठीक है, तब p बराबर जो भी होगा वह p का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। यहाँ पे रखिएगा तो कैलकुलेशन करके फिर से आपको क्या आएगा, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब हम p स्क्वायर को विभाजित किए थे तो अब किसको विभाजित करेंगे, q स्क्वायर को विभाजित करेंगे। अब q स्क्वायर को जब विभाजित किए हैं तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य हो गया, तो q भी 5 से विभाज्य हो गया। दोनों में हम कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे इससे और इससे कंपेरिजन करते हैं तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको कितना देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है, जो कि हमको मिलना क्या चाहिए, 1 मिलना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, दोनों में क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसका मतलब जो हम माने हैं यह क्या माने हैं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसीलिए लिखे हैं p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो माने के क्या है, विपरीत है, यानी जो हम माने हैं होकर उल्टा आ गया। ठीक है, आना चाहिए 1 लेकिन आ गया 5, तो मान्य के विपरीत है, इसीलिए हम लिखे हैं। अतः हमारा माना विरोधाभास है कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है, यानी हम जो माने हैं वह क्या है, विरोधाभास है, गलत है। ठीक है, जब √5 परमेय संख्या नहीं है, जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, ऑलरेडी अपरमेय संख्या होगा, तो यह क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें जितना क्वेश्चन होता है, √2 हो गया, इसमें √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया और √11 हो गया, इसमें सारा क्वेश्चन इसी टाइप पर बनेगा। एक क्वेश्चन इसको 2 बार 3 बार यह वीडियो को देखिए, और यह वीडियो को देखने के बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस टाइप का जितना क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को आप इसी मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग को जितना क्वेश्चन यहाँ पर रेस्ट बच गया है वह आप लोग खुद कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम